आईटीसी भवन में आयोजित जो कि आज प्रखंड के वार्ड सदस्य के बगल पर आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में का अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र याकूब आलम साहब, उपाध्यक्ष मोहम्मद रहवर आलम साहब, नवाज साहब, मनोज शर्मा जी एवं इस धरना प्रदर्शन में जो कि आज प्रखंड के सभी पंचायतों से पहुंचे सम्मानित वार्ड सदस्य, उप मुखिया, माता बहनों, पंचायत चुनाव को 3 वर्ष बीत चुके हैं। 3 वर्ष के बाद भी वार्ड सदस्य को विकास के लिए सरकार 1 रुपया आज तक खाते में आवंटित नहीं किया है। इससे स्पष्ट है सरकार की नीति क्या है, ये आपके सामने है। लेकिन इससे पहले 3 साल बीत जाने के बाद भी आप अपने कर्तव्य पर जो मतदाता आपको वोट दिया उसके लिए आपने कभी तरस नहीं खाया। हम वार्ड सदस्य को पहले सचेत करना चाहेंगे, हमारे मुखिया जी भी यहाँ हैं, आपको अपना अधिकार का पता नहीं है। सरकार जो भी फंड दी है पंचायत में उसमें भी आपको वंचित किया गया है। आप कार्यकारिणी का समय आता है, आम सभा का समय आता है, आपको टेलीफोन दे करके रजिस्टर में सिग्नेचर करवा दिया जाता है और आपको जो सरकार के द्वारा जो पैसा मिला है आज तक उससे भी आपको वंचित किया गया है। सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एकजुट होना होगा। आप लोग एकजुट नहीं है और ये जोकीहाट की धरती है जहां से अररिया जिला को कम से कम जो नेतागिरी होता है उसका समझ लोगों को यहीं से मिला है, शिक्षा यहीं से मिला है। और जोकीहाट का जो वार्ड सदस्य हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं, आप लोगों ने ठान लीजिएगा तो अभी भी बहुत समय बाकी है, हम लोग सरकार को झुका देंगे। हमें सिर्फ एकजुट रहना है। अभी बाढ़ आई है और हम लोगों को वंचित किया गया है। आप एक एक घर के रहूंगा बाढ़ में भी दलाली, घर में आग लगे गरीबों का उसमें भी दलाली। इसका मतलब है हम लोग एकजुट नहीं है, हमें एकजुट होना होगा। और आज आपको वचन देके यहां से जाता हूं, अगर आप एकजुट हो जाए तो बीजेपी क्या कहता है, मैं डीएम को यहां नहीं इंतजाम करती है तो आप कहिएगा एक एक जनता को, एक एक पुलिस को मार का पैसा नहीं होगा। लेकिन हम लोग कभी कभी जो कान में कुछ फुसकी दिया जाता है उसके पीछे कुछ इधर और कुछ इधर हो जाते हैं। आपस में अगर बचिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। शायद जो समय आपका गुजर गया है 3 साल का, आपका जो पैसा पैकेज से निकला है, जो आप मेंटेनेंस किया है, जो अपने जनता के बीच में आपका सेवा हुआ है, शायद वो भी आज तक आपको वापस नहीं जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम एकजुट नहीं है। आप कार्यकारिणी में दस्तखत करते हैं, बताइए नहीं करते। आपका अगर सिग्नेचर नहीं होगा कोई भी योजना आप पे नहीं चलेगा। अभी आप प्रशिक्षण का विरोध कर रहे हैं, आज कसम खाइए आएंगे हम लोग, जब तक सरकार नहीं जीतेगी तब तक हम लोग दस्तखत नहीं करेंगे, कोई भी रेस्टोरेंट करके नहीं करेंगे। हाँ 2 साल का वक्त है, हम झुका देंगे आपको, आप समाधा करते हैं। एक प्रखंड तो कोई बनिए, एक प्रखंड तो बिहार को सिखाइए और जो कि हर प्रखंड वजीद रखता है अपने आप में। इसलिए सब लोग सब कुछ कह रहे हैं, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हमारी मांग पत्र है, 9 सूत्री मांग पत्र है। उसमें पहला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत वार्ड सदस्यों को ऑफलाइन चेक काटने का अधिकार दिया जाए। मनरेगा योजना में जो प्रशासनिक स्वीकृति है, काम कराएगा, मिट्टी भराएगा वार्ड सदस्य और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मुखिया जी के दरवाजे से प्रखंड मुख्यालय तक का चक्कर काटते काटते हम लोगों का चप्पल घिस जाता है। डायरेक्ट मनरेगा में हम लोगों को अधिकार चाहिए। आवास योजना का जो प्रतीक्षा सूची बनता है
उसमें हम लोगों का सर्वे का हम लोगों को अधिकार दे, हम लोगों को अनुसंख्या का अधिकार दिया जाए। तमाम मुद्दा है, न सूत्री मांग पत्र है हम लोगों का, हम लोग एक एक करके करेंगे। आज हम लोग इसको बना है, वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इसको भेजते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जिला मुख्यालय में बहुत जल्द बैठक कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है, जब तक हम लोग एकजुट होकर के अपनी मांग को सरकार तक, मुख्यमंत्री तक नहीं भेजेंगे, इस कदर हम लोग चोट खाते रहेंगे, हम लोग ठोकर खाते रहेंगे। और सारे वार्षिक को, जो गरीब वार्षिक है, जिसको यहाँ से पंजाब का रास्ता देखना पड़ेगा, मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसमें साथियों वक्त कम है और ऐसे में हम लोगों को एकजुट होना है। एकजुट होकर के हमारे जो अधिकार छीने गए हैं, हम पुनः उसे वापस लेंगे, पुनः उसे वापस लेंगे, पुनः उसे वापस लेंगे। औरंगा की धरती पिछले तक मुख्यमंत्री का यही रोल था, अधिकार नहीं दिया जा रहा था। हाईकोर्ट तक शासन के लोग पहुंच गए, वापस हो गया फंडिंग। हम लोग लड़ाई लड़े औरंगा जिला से, हाईकोर्ट तक पहुंचे, फिर हम लोग अधिकार लिए। अभी समय है, 2 साल का समय है, सिर्फ हम लोग एकजुट हो जाएंगे। आप राखी भाई का हाथ को मजबूत कीजिए, ऊपर में हम लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए जोखिम के साथी को कहते हैं, पार फूट का मुद्दा है, आपदा का मुद्दा है, आप लोग लड़ाई लड़िए, जरूरत पड़ेगा हम लोग तमाम, आप जितने निवासी, जितने वासी है, देखिए ना 337 वार्ड है, एक वार्ड से अगर हम लोग 10 लोगों को लाएंगे तो 3700 लोगों का भीड़ जमा होगा, 3700 लोगों का भीड़ होगा। और तब तक हम लोग वहां से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग को बाढ़ का, मेरे राज्य का जो बाढ़ में पीड़ित व्यक्ति है, जब तक उसके फंड में पैसा नहीं हस्तांतरित होगा, तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। भूख प्यास बंद करके हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और एक बार आज चुप होकर के देखिए वीडियो क्या होता है, मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा, डीएम को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग आपस में बच जाएंगे, कार्यकारिणी का समय आएगा, आम सभा का समय आएगा, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में 14 वार्ड सदस्य है, वह को एक तरफ, आज को एक तरफ खींच लिया कि आपको फंड देंगे, सिग्नेचर हो गया, बस खेला खत्म। 1 साल के बाद 3 साल में आपका यही खेला हुआ। तो हम आग्रह करने आए हैं कि अगर पूछे आपके साथ ऐसा करता है, बुरा नहीं मानिएगा, कोई पूछे, अगर आपके साथ कोई पूछा साथ नहीं दे रहा है, बीच में कटार पैदा कर रहा है, अभी वक्त है, वैसे में कल पूछा तो गिरा दीजिए और विश्वास लाइए। हम लोग एक रहेंगे, झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिनिधि समय यहाँ पे गुजारे। हम लोग आज से धरती से फिर से हम लोग संगठन का जो मामला है उसको उजागर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग अपनी कामयाबी करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।